नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं, हम समय समय पर नए डिजिटल रिसोर्सेज लेकर आपके समक्ष आते रहते हैं। हम फिर से हाजिर हैं एक और नए डिजिटल रिसोर्स के साथ, जिसका नाम है ऑनलाइन क्लास के 3 मुख्य भाग। रिसोर्स पूरा करने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे रिसोर्स में सिखाई गई तकनीकें अपनी क्लास में लागू करनी होंगी। इनका उपयोग व असर देखने के लिए स्कूल इंस्पेक्टर्स और प्रिंसिपल द्वारा आपकी क्लास का अवलोकन किया जाएगा। इसके अलावा पोस्ट रिसोर्स असाइनमेंट को पूरा करके गूगल फॉर्म के माध्यम से जमा करना होगा। आइए अब बात करते हैं नए डिजिटल रिसोर्स की, जिसका नाम है ऑनलाइन क्लास के 3 मुख्य भाग। जिसका पहला भाग होगा ऑनलाइन कक्षा के मुख्य भागों का परिचय व शुरुआती भाग। दूसरा भाग होगा ऑनलाइन कक्षा का मध्य भाग एवं गतिविधियां, रणनीतियां। तीसरा भाग होगा ऑनलाइन कक्षा का समाप्ति भाग, रणनीतियां एवं गतिविधियां। तो प्रस्तुत करते हैं डिजिटल रिसोर्स का पहला भाग, जिसका नाम है ऑनलाइन कक्षा के मुख्य भागों का परिचय एवं शुरुआती भाग। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार इन दोनों शिक्षिकाओं की बातचीत तो सुन लें। हेलो साक्षी, कैसी हो? और बताओ, क्या नया चल रहा है? हेलो मीना, मैं ठीक हूँ। आजकल मैं VCRM कोर्स में सिखाई गई रणनीतियाँ और क्लासरूम मैनेजमेंट की सभी तकनीकों को कक्षा में इस्तेमाल करना सीख रही हूँ। ये काफी मददगार हैं। हाँ, सही कहा। मुझे भी काफी मदद मिली है। अब क्लास मैनेजमेंट से संबंधित समस्याएं तो काफी हद तक कम हो गई, लेकिन एक समस्या अभी भी है। क्या? यही कि सब तकनीकों और रणनीतियों का इस्तेमाल करते हुए भी कम समय में ऑनलाइन क्लास में कैसे एक पाठ किस तरह से करवाएं, जिससे बच्चों को पाठ भी समझ में आ जाए और वह बोर भी ना हो, और टीचर स्टूडेंट टॉक टाइम भी संतुलित रहे। हाँ, ये समस्या तो मुझे भी आती है। तो दोनों शिक्षिकाओं की बात सुनकर क्या लगता है? क्या आपको भी ये समस्या आती है? तो बताइए, आप अपने पाठ को प्रभावी ढंग से करवाने के लिए इनमें से कौन-कौन से तरीके अपनाते हैं? अगर आपने यही विकल्प चुने हैं जो कि स्क्रीन पर हाईलाइट हो रहे हैं, तो आपका जवाब सही है। एक पाठ को कक्षा में सही और रोचक ढंग से करवाना, पाठ की समझ को सुनिश्चित करना आदि के लिए ये तरीके अधिक कारगर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हुए एक सीमित समय में कैसे किसी पाठ को करवाया जा सकता है। तो इसके लिए हम अपनी कक्षा के समय को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। कैसे? आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। ऑनलाइन क्लास को प्रभावशाली बनाने के लिए जरूरी है कि क्लास के 30-40 मिनट्स को 3 मुख्य भागों में बांट ले और उसके अनुसार योजना बनाएं। ये 3 हिस्से कौन से होंगे और कितनी देर के होंगे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला भाग होगा शुरुआती भाग, दूसरा भाग होगा मध्य भाग, तीसरा भाग होगा समाप्ति भाग। तो बात करते हैं शुरुआती भाग की, जिसमें हम परिचयात्मक गतिविधियों के बारे में जानेंगे। कक्षा की शुरुआत में पहले 7 से 10 मिनट्स ऑनलाइन क्लास रूल्स को दोहराने के बाद बच्चों को
ऑनलाइन क्लास में परिचयात्मक गतिविधियों द्वारा विषय से जोड़ना जरूरी है ताकि बच्चे बोरियत या थकान महसूस ना करें। आप कक्षा की शुरुआत कुछ इस तरह की गतिविधियों से कर सकते हैं, जैसे कंटेंट पैकेज पर चर्चा, छोटी कहानियां, अन्य परिचयात्मक गतिविधियां। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले तरीके की, जो कि है कंटेंट पैकेज पर चर्चा। जी, कंटेंट पैकेज पर चर्चा तरीके में कंटेंट से जुड़ी बातें करनी होती है। उसका उद्देश्य समझाना होता है, जिसमें बच्चे भी अपने अनुभव और राय साझा करते हैं। तो सिर्फ कंटेंट पैकेज को पढ़कर सुनना सुनाना नहीं होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके द्वारा कंटेंट पैकेज में साझा की गई वीडियो से ही आप कक्षा की शुरुआत कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए कंटेंट को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ सकते हैं और उस पर बच्चों से उनके विचार सुन सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ट्रांसपोर्ट पर बातचीत के दौरान आप ये सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने घर गांव कैसे पहुंचोगे? आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि ऑनलाइन क्लास में कंटेंट पैकेज पर चर्चा कैसे करवाई जाए। ये आज हमने आपको कुछ काम दिया था करने के लिए, तो अनंता आज मुझे बताइए क्या काम था वो? शरीर के अंगों की संख्या लिखनी। सना परवीन, आप मुझे बताइए, जो भी आपके शरीर में अंग है वो एक अंग कौन सा है जिसमें सिर्फ एक एक ही संख्या है जिसकी? शाबाश, की खुशनुमा बताएंगी। बेटा आप कभी बाल नहीं है? बाल कितने हैं हमारे सर में? मैम आप नहीं सकते, बहुत सारे होते हैं, अनेक होते हैं। तो साइमा मैम की इस वीडियो में आपने देखा ना, साइमा मैम कैसे बच्चों को व्हाट्सएप पर दिए गए कंटेंट पैकेज पर चर्चा द्वारा दोहराव करवा रही हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ आया होगा। एक और बात, आपने वीडियो में देखा होगा ना कि शिक्षिका ने बातचीत के दौरान उन सब तकनीकों का इस्तेमाल भी किया है जो हमने इससे पहले वाले रिसोर्सेज में देखी थी, याद है ना। अब बात करते हैं अगले तरीके की, जो कि है छोटी कहानियां, जिसमें शिक्षक विषय का परिचय देने के लिए विषय से जुड़ी छोटी कहानियों पर बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। आइए छोटी कहानियों का उपयोग विषय के परिचय के लिए कैसे किया जाता है, ये जानते हैं इन दोनों शिक्षिकाओं से। हेलो नेहा। हेलो। तो नेहा, मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रही थी। आप अपनी कक्षा में छोटी कहानियों के माध्यम से विषय का परिचय कैसे करवाती हैं? जी, तो कहानी सुनाने के बाद मैं अधिकतर प्रश्नों की मदद से बच्चों को विषय से जोड़ती हूँ। बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, जो कहानी उन्होंने सुनी उस कहानी में ऐसा अलग सा उन्हें क्या नजर आया उसके बारे में बात करते हैं, और धीरे धीरे मैं बच्चों को खुद से विषय पर लाने की कोशिश करती हूँ और अंत में मैं विषय को इंट्रोड्यूस करती हूँ बच्चों के आगे। तो नेहा मैम, कोई आप उदाहरण दे सकती हैं? जी बिल्कुल। तो अभी पिछले हफ्ते ही मैंने बच्चों को अपने बचपन की एक कहानी सुनाई थी, जहाँ मैंने बच्चों को बताया कि कैसे खेलते समय मुझे चोट लग गई थी और घर में किसी के ना होने के कारण मुझे काफी देर के इंतजार के बाद डॉक्टर के पास ले जाया गया था। तो डॉक्टर ने भी मुझे ये बोला कि अगर मैंने पहले फर्स्ट एड कर लिया होता, थोड़ी मरहम पट्टी कर ली होती, तो शायद चोट इतनी गहरी नहीं होती। उसके बाद मैंने फर्स्ट एड क्यों जरूरी है और क्यों सीखना जरूरी है, इस विषय पर बच्चों को मैंने जोड़ा था और उनसे बात। तो अब बात करते हैं अगले तरीके की, जो कि है अन्य परिचयात्मक गतिविधियां, जिसमें बोर्ड खेल, बाल गीत, वस्तुओं का इस्तेमाल आदि गतिविधियां कक्षा की शुरुआत में करवा सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन कक्षा में गतिविधियां करवाना एक चुनौती है,
लेकिन अगर हम पहले से कुछ ऐसी गतिविधियां छांट ले जो ऑनलाइन कक्षा में भी संभव हो तो फिर यह गतिविधि कारगर साबित होगी। आइए अब बात करते हैं इन गतिविधियों के उद्देश्य की। ऐसी गतिविधियां कराने से बच्चे रोचक रूप से क्लास में जुड़ पाते हैं और विषय पढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। तो ये था हमारा शुरुआती भाग, जिसमें अब तक हमने जाना ऑनलाइन कक्षा के मुख्य 3 भाग का परिचय, तीनों भागों में विभाजित समय सीमा, ऑनलाइन कक्षा में शुरुआती भाग, महत्व एवं विवरण, शुरुआती भाग में की जाने वाली रणनीतियां एवं गतिविधियां। आइए अब इस शुरुआती भाग की समझ को पुख्ता करने के लिए कुछ सवाल देख लेते हैं। एक शिक्षिका कछुए और खरगोश की दौड़ पर आधारित कहानी पर काम शुरू करवाना चाहती है। इसके लिए इनमें से कौन सी परिचायक गतिविधि सही नहीं है? विकल्प 1, बच्चों से कछुए और खरगोश के चित्र पर चर्चा करना। 2, बच्चों के रोजमर्रा के खेलों पर चर्चा करके कहानी से जोड़ना। 3, बच्चों को कछुए और खरगोश की वीडियो दिखाना। 4, क्विज करवाना। इस सवाल का सही उत्तर है विकल्प 4, क्विज करवाना। जी हाँ, क्विज कक्षा के तीसरे भाग के लिए कारगर है, जिसमें पाठ का सारांश व दोहराव कराया जाता है। बाकी सभी विकल्प परिचायक गतिविधियां हैं। कंटेंट पैकेज पर चर्चा के संदर्भ में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? 1, कंटेंट सामग्री के तौर पर दिए गए वीडियो, ऑडियो और वर्कशीट आदि पर बात करना। 2, वर्कशीट उठाकर पढ़ना। 3, कंटेंट पैकेज का उद्देश्य समझाना। 4, कंटेंट पैकेज के बारे में स्पष्ट निर्देश देना। इस सवाल का सही उत्तर है 2, वर्कशीट उठाकर पढ़ना। जी हाँ, कंटेंट पैकेज पर चर्चा का मतलब कंटेंट से जुड़ी बातें करना होता है, कंटेंट का परिचय देना, कंटेंट को बच्चों के जीवन से जोड़ना होता है, जिसमें बच्चे भी अपने अनुभव और राय साझा करते हैं। तो सिर्फ कंटेंट पैकेज पढ़कर सुनना सुनाना नहीं होता, ठीक है? तो डिजिटल रिसोर्स का यह भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह रिसोर्स पूरा हो गया। हाँ भाई, अभी और भी कई भाग हैं और सभी भाग करने अनिवार्य हैं। ध्यान रहे, रिसोर्स तभी पूरा माना जाएगा जब तक आप पोस्ट रिसोर्स असाइनमेंट फॉर्म भरकर जमा ना कर दें। इस डिजिटल रिसोर्स का अगला भाग होगा ऑनलाइन कक्षा का मध्य भाग, रणनीतियां एवं गतिविधियां। अगले भाग के लिए लिंक आपको व्हाट्सएप पर साझा किया जाएगा। तब तक के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।